आज की पढ़ाई करने से पहले बेटा एक काम ज़रूर करते हैं। जो ये रेड सा लिखा हुआ सब्सक्राइब है ना, इसको बेटा टच कर दो तो ये ब्लैक हो जाएगा, तो चैनल आपका सब्सक्राइब हो जाएगा ताकि आपको आगे की वीडियोस आसानी से मिल जाएं। साथ में बेटा बेल आइकन भी दबा दो ताकि नोटिफिकेशन भी आपको अच्छे से प्राप्त होता रहे। हेलो बच्चों, मुझे लगता है आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी बेटा, क्योंकि आपको वीडियोस जो है लगातार अपलोड हो रही हैं और लगातार आप लोग देख भी रहे हो। और उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जो बोर्ड एग्जाम की है बहुत अच्छे से चल रही होगी। टॉपिक हम लोगों के पास में वही है जो पिछली 7 वीडियो से चल रहा है, त्रिभुज। और ये अब अपने लास्ट यानी कहने की बात क्लाइमैक्स की तरफ जा रहा है, या इसका एंड जो है चल रहा है चैप्टर का। अब हमारे पास में आज 8वें नंबर की वीडियो है, एक वीडियो और बाकी है बेटा, उसके बाद चैप्टर जो है आपका फिनिश हो जाएगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं आज की वीडियो में क्या होने वाला है। चलिए आज हम आपको बेटे कराएंगे प्रमेय नंबर 6.8। प्रमेय नंबर 6.8 पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय को आप नाम आपने बहुत ज़्यादा इसका सुना होगा, आज इसका प्रूफ देखना। लेकिन एक बात मैं बता दूं इसके बारे में, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस त्रिभुज चैप्टर का। त्रिभुज चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, क्योंकि इसको लेकर के प्रश्न, इसको लेकर के सवाल हमेशा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। आज हम इसी थ्योरम को आपके सामने अच्छे से प्रूव करेंगे और आप लोग देखोगे कि बहुत आसान तरीके से इसको प्रूव किया जाएगा। इसका प्रूफ जो है आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर एक बार वीडियो को ढंग से देख लोगे तो आपको ये दिमाग में चिपक जाएगा, कभी निकलेगा नहीं। चलिए हम लोग प्रूव करते हैं। स्टेटमेंट जो है प्रूफ का, यानी कि प्रमेय का जो कहना है, कथन है, उसको पढ़ लीजिएगा और क्या कहा गया है उसको फटाफट हम लोग प्रूव करते हैं। स्टेटमेंट है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कहने की बात यह है आपके पास में कर्ण का वर्ग। सबसे पहले समझ लेना है कि अगर समकोण त्रिभुज हमारे पास है, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा बेटा, ठीक है, एक कोण 90 डिग्री का होगा, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है इसको हम हमेशा कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। हमेशा किसी भी ट्रायंगल में कर्ण को देखना हो तो सिर्फ सबसे सिंपल तरीका यही है कि जो 90 डिग्री का कोण है, यानी कि जो समकोण है आपके पास में बेटा, उसको देख लीजिएगा और आपके जो है वो ही आपका क्या होगा? कर्ण होगा। हमें कहा गया है कि ये जो कर्ण है, इस कर्ण का जो वर्ग होगा ना बेटा, इस कर्ण का जो वर्ग होगा, पर मैं ये कहती है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। अन्य दो भुजाओं का मतलब है कि अगर हम इसका नामकरण कर ले, इसको मैं ए कह लूं, इसको मैं बी कह लूं, इसको मैं सी कह लूं, तो हमारे पास में, अब मैं इसे सिंबॉलिकली लिख रहा हूं क्या, कि आपके पास में जो ए सी का बेटे वर्ग होगा, ए सी का वर्ग यानी कि इस वाली भुजा का वर्ग जो होगा, पर मैं कहती है कि इसका वर्ग यानी कि ए बी का वर्ग आपके पास में प्लस बी सी के वर्ग के बराबर होगा। इस प्रमेय को हम कहते हैं बेटे, इस संबंध को हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो कि केवल और केवल एक कंडीशन में अप्लाई होती है, जब त्रिभुज आपका समकोण होता है। समकोण का मतलब उसमें एक कोण 90 डिग्री का उपलब्ध होगा। और इसी स्टेटमेंट को, इसी फॉर्मूले को हम लोग आज आपके सामने सत्यापित करेंगे। सत्यापित करने के लिए क्या करते हैं बेटे, एक त्रिभुज लेते हैं हम, स्टेटमेंट तो सामने है ही, एक त्रिभुज इस तरीके से बना लेते हैं। थोड़ा सा आप लोग कहोगे सर जी कैसा त्रिभुज बना रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रूव करने में से आसान रहेगा। इसको हम ए कह लेते हैं बेटा, इसको कह लेते हैं हम बी, इसको कह लेते हैं हम सी, और इसमें ये वाला कोण बेटे 90 डिग्री का है। तो यानी कहने की बात ये है, हमारे पास में ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहली बात इसमें जो दिया है वो लिख लीजिएगा, दिया है, क्योंकि प्रमेय प्रूफ कर रहे हैं तो इसमें दिया क्या है उसको देखिएगा। हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है बेटे वो क्या है? 90 डिग्री, यानी कि समकोण है, तो हमने कहा इसके लिए समकोण त्रिभुज है आपके पास में। बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद एक विशेष ध्यान रखना है आपको, इसको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो ध्यान दीजिएगा। सिद्ध क्या करना है उसको पे ध्यान रखिएगा, जो अभी बताया है मैंने उसको लिख लेते हैं कि बड़ी भुजा का यानी कि 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। 90 के सामने वाली 90 डिग्री का कोण है तो इसके सामने की भुजा कर्ण होगी। कर्ण का मतलब है आपके पास में ए सी, यानी कि बेटे ए सी का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, मतलब अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के। तो ये हमें बेटे स्टेटमेंट, ये फॉर्मूला हमें प्रूव करना है कि इसका वर्ग इसके और इसके वर्ग के योगफल के बराबर होगा। इसको प्रूव करने के लिए बेटे एक रचना करनी होगी। क्या करनी होगी? एक छोटी सी रचना करनी होगी। रचना करने से के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक काम करते हैं कि एक लाइन जो है हम ऊपर से बी से इस ए सी पर लंब डाल देते हैं, नीचे की तरफ एक लाइन बना लेते हैं, ऐसे करके एक लंब डाल लेते हैं, ये वाला, ठीक है। यानी कि हमने बी से इस ए सी पर लंब डाला। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम जब प्रमेय प्रूव करेंगे तो इसका इस्तेमाल करते हुए प्रमेय को प्रूव करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। और हमने जो ये बी से लंब डाला, इस वाले पॉइंट को मैंने कहा डी, ठीक है, इसको क्या कहा मैंने?
डी। अब बहुत जल्दी से हम इसको, तो रचना में बेटे हमने क्या किया कि बी डी बेटे जो है बी डी वो हमने लंब डाला है किस पे, ए सी पर बनाओ, ये हमने लिख दिया, यानी कि ये चीज़ हमें बनानी है। ठीक है, इस बनाने के बाद में हम अपना काम शुरू करते हैं। उत्पत्ति जो हमारे पास में इसका प्रूफ है, यानी कि प्रमाण हम इसका देते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ हम लोग करते हैं। प्रूफ कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान तरीके से प्रूफ होगा। इसमें आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं पहले ही थोड़ी सी, कि कभी आप पहले भी मैं बहुत बार इस चीज़ को कर चुका हूं। अगर हमारे पास में कोई त्रिभुज हो और उसके शीर्ष से नीचे वाली भुजा पर लंब डाल दिया जाए, तो जो दो त्रिभुज बनते हैं, एक त्रिभुज ये वाला बना, एक त्रिभुज ये वाला बना, ये हमेशा मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। मूल का मतलब जो पूरा बड़ा त्रिभुज है उसके ये दोनों के दोनों समरूप होते हैं। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस पर मैं इसको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। तो हमारे पास में क्या है, उत्पत्ति करते समय हम बात करते हैं त्रिभुज बेटे ए डी, देखो कौन कौन सी वाली की करते हैं, इस वाली कर लें, ए डी बी तथा बड़े वाला त्रिभुज जो हमारे पास में ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी में, इसमें हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या खास बात बनेगी आपके सामने मैं दिखाता हूं अभी करके। ठीक है, क्या बात करते हैं देखिए, इसको समझने के लिए मैं इनका डायग्राम थोड़ा अलग बना लेता हूं। जैसे कि मैंने ये तो बना लिया आपके पास में ए डी बी, हमारे पास में ये पॉइंट ए है, ये डी है और ये बी है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। और एक बड़ा त्रिभुज मेरे पास में है ही किस तरीके से, ये इस तरीके से है, जो कि हमारे पास किसका है, ये है ए है और ये बी है और ये सी है। अब इनमें क्या क्या चीज़ें कॉमन है बेटे, ए तो ए के बराबर है ही है, तो कोण ए बराबर कोण है ही है हमारे पास। ये तो आप लिख सकते हैं कि क्या है, ये कॉमन है, क्या लिख देंगे इसे, ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है, दोनों में है ये आपके पास में। और साथ ही साथ बेटे ये कोण कितने का है, 90 का, यानी कि कोण डी बराबर जो बेटे हमारे पास में है वो कोण किसके है, कोण, क्योंकि ये भी 90 है तो कोण किसके हो गया, बी के बराबर हो गया। कोण डी किसके बराबर है, कोण डी के। क्यों है, क्योंकि दोनों के दोनों हमने 90 डिग्री ले रखे हैं, क्योंकि ये तो हमने लंब खुद बनाया है, ये 90 डिग्री लंब डाला है, देखो लिखा है। और साथ ही साथ ये ऊपर वाला 90 दिया ही दिया है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो अगर ऐसा है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए समरूपता से, ए समरूपता की बात करें बेटा, तो ए समरूपता से जो त्रिभुज मेरे पास में ए बी सी, एयो कौन से वाला, ए डी बी होगा, वो बेटे समरूप होगा त्रिभुज किसके, ए बी सी के आपके पास में। और इस चीज़ को अगर हम थोड़ा सा आगे की तरफ लिखें, ध्यान दीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ, इसको अगर थोड़ा सा आगे की तरफ लिखें, कैसे लिखें कि हमारे पास में त्रिभुज ए डी बी समरूप है ए बी सी के। अगर बेटा दो त्रिभुज समरूप कभी भी होते हैं, आपको पता है उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो उनकी भुजाएं समानुपाती होंगी। लेकिन इस यहीं पे थोड़ा सा खेल है। खेल क्या है कि आप लोगों को ध्यान देना कौन सा कोण किसके बराबर है। ये अगर ये कोण 1 है तो बेटे ये भी 1 है, ए के बराबर है। ये कोण 2 है तो बेटे ये वाला कोण 2 होगा जो 90 वाला है। ठीक है, और रेस्ट जो बचा बेटे हमारे पास में, ये अगर 3 है तो ये बचा हुआ आपके पास में 3 है। तो संगत भुजाओं का अनुपात जब भी लेते हैं, जैसे कोण ए के सामने की भुजा कौन सी है हमारे बेटा, कौन सी है, बी डी है, तो यानी कि बेटे बी डी बटे 1 के सामने की भुजा बी सी बराबर होगा आपके पास में किसके, 2 के सामने की भुजा ए बी बटे आपके सामने 2 के सामने की भुजा ए सी बराबर होगा 3 के सामने की भुजा ए डी बटे आपके पास में और 3 के सामने की भुजा ए बी, क्या ले लेंगे, ए बी। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। कहने की बात ये है, हमने इससे ये लिखा कि ये जब समरूप थे। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों वाले पार्ट को, बाद वाले पार्ट को उठा लेते हैं, उससे हमारा काम बनेगा। कैसे, आपके पास में देखिए मैं बताता हूँ। जब इसको लेंगे हम ए बी बटे ए सी बराबर हो जाएगा आपके पास में ए डी बटे ए बी, सही है। और जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का जो वर्ग है बेटा वो आपके पास में आ जाएगा ए सी गुणे ए डी के। देखिए इसको समीकरण 1 बना के आप लोग छोड़ देंगे, बिल्कुल ठीक बात है। अब आप जैसे काम हमने इस त्रिभुज को लेकर के करा था, अब वही काम है इस त्रिभुज को लेकर के करना। तो एक समीकरण और बनेगी आपके पास में, एक समीकरण और बनेगी, और दोनों समीकरणों को जोड़ करके हमारा आंसर आएगा। चलिए लेकिन करते हैं उसको भी। जब हम बात करेंगे, अब हम यहाँ लिख लेते हैं, अब त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में, इन दोनों त्रिभुजों की अगर हम बात करें, इन दोनों को भी समरूप दिखाओगे आप। कैसे समरूप दिखाओगे, फिर अगर समझना है तो अलग अलग डायग्राम इसके बना सकते हो आप लोग। जैसे मैं इधर की तरफ मैं बना लेता हूँ, हमारे पास में ये वाला कौन सा हो गया, बी डी सी है ना, बी डी और सी।
और दूसरे वाला ट्रायंगल हमारे पास वो है ही बड़े वाला हमारा कौन सा, ए बी और सी, यानी कि ये वाला पॉइंट नीचे वाला ए बनेगा, ये बी बनेगा और ये सी बनेगा। अब इन दोनों को समरूप दिखाएंगे, जैसे इसमें हमने समरूप दिखाया था, बिल्कुल आसानी से समरूप दिखा सकते हैं। कोण सी के बराबर है, ठीक है, कोण सी बराबर कोण सी लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ है जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया था। साथ ही साथ ये वाला कोण 90 है, कौन सा, कोण बी डी सी बराबर है कोण, इसमें कौन सा कोण है, ए बी सी, दोनों के दोनों कितने हैं, 90 हैं। तो कहने की बात ये है बेटा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मैं इस वाले स्टार से, क्योंकि ऊपर वाला काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको हम रफ कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ करा देता हूँ मैं, ठीक है। सिद्ध जो करना है अभी बता दूंगा मैं साइड में, ठीक है, सिद्ध जो करना है उसको अभी बता दिया जाएगा। तो कहने की बात बेटा हमारे पास में जो बना, यहाँ से देखिएगा मैं स्टार बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा ये वाला, तो हमारे पास क्या बनेगा, जब दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो जाएंगे, यानी त्रिभुज कौन सा, बी डी सी समरूप होगा त्रिभुज किसके, ए बी सी के, बिल्कुल ठीक बात है। और अगर ये समरूप होगा तो फिर वही बात जो इसमें करी थी हमने, भुजाएं समानुपाती होंगी, और समानुपाती कौन सी होंगी, नंबरिंग कर लीजिए। अगर ये वाला कोण 1 है तो ये वाला कोण 1 है, बराबर बराबर है ना। इसमें ये वाला 90 तो इसको 2 कह दो, ये वाला 90 तो इसको 2 कह दो, और बचा हुआ कोण इसमें ये 3 है तो ये कितना जाएगा, 3, और ये कौन सा जाएगा, ये भी 3। अब बेटे एक के सामने एक भुजा कौन सी बन रही है इसमें, देखिए जरा, एक के सामने एक भुजा इसमें बन रही है बी डी बटे आपके पास में, इसमें एक के सामने एक भुजा कौन सी है, ए बी, बात समझ में आ रही, बराबर हो गई। इसमें 2 के सामने एक भुजा कौन सी है, बी सी बटे, इसमें 2 के सामने एक भुजा कौन सी है, ए सी आपके पास में, बराबर। ऐसे ही इसमें 3 के सामने एक भुजा डी सी बटे, इसमें 3 के सामने एक भुजा बी सी, बिल्कुल ठीक है। इसको अब इसमें से जो कॉमन चीज है ना, इसमें से आप बाद के 2 हिस्सों को ले लो, किसको ले लो, बाद के 2 हिस्सों को। जब बाद के 2 हिस्सों को लोगे आप, दिस इंप्लाइज में कर लेता हूँ, मतलब इसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 चीज़ों को ले लेंगे। और इनकी जब मैं ब्रज गुणा करूंगा, ध्यान दीजिए, जब मेरा हाथ जो है जिस चीज़ को छुपा रहा है, उसको छुपाने के बाद जो चीज़ बची उनकी ब्रज गुणा कर रहा हूँ मैं। इधर है बी सी गुणा बी सी, यानी कि बी सी का होल स्क्वायर, बी सी का होल स्क्वायर, थोड़ा सही लिख देते हैं, बी सी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास में बेटा कितना, ए सी गुणा डी सी, ए सी गुणा डी सी। इसको कह दो समीकरण नंबर 2, इसको कह दो क्या, समीकरण नंबर 2। अब थोड़ा दिमाग यहाँ लगा लो बेटा, हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था कि बड़ी भुजा का वर्ग जो होगा, ए सी का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, है ना। अब हमने कहाँ क्या क्या निकाला, समीकरण 1 में हमने ए बी का वर्ग निकाल लिया, और समीकरण 2 में हमने बी सी का वर्ग निकाल लिया। इन दोनों समीकरणों को जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस समीकरण आप जब 2 करोगे, कहने की बात यह है कि ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर हो जाएगा, इस वाले हिस्से को लिखिए, ए सी प्लस ए डी, सॉरी ए सी गुड़े ए डी प्लस आपके पास में ए सी गुड़े डी सी, है ना, ये तो होगा बेटा हमारे पास में। अभी जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा रफ कर लीजिए, थोड़ा क्लियर हो जाएगा और ठीक है। चलिए, तो हमारे पास में जो आएगा वो आएगा बेटा, इसमें से अगर हम ए सी कॉमन निकाल लें, अंदर क्या बचेगा बताइए, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी। और आप लोग तुरंत चित्र में जाओ, ए डी प्लस डी सी, इस ए डी को जब मैं डी सी में जोड़ूंगा तो कितना आएगा, पूरा ए सी बन जाएगा। देखिए आप लोग, ये हिस्सा प्लस ये वाला हिस्सा बराबर पूरा ए सी, तो कहने के बाद ए सी और ये पूरा फिर ए सी गुणा ए सी कितना हो जाएगा, ए सी का वर्ग, और किसके बराबर है ये, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। और यही तो हमारी क्या थी बेटा, यही तो हमारी पाइथागोरस प्रमेय थी, यही तो प्रूफ था हमारे पास में। 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग, बड़ी भुजा जो सबसे बड़ी कर्ण जो होगा उसके वर्ग के बराबर होगा आपके पास में। तो मैं समझता हूँ ये प्रूफ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इतना कठिन प्रूफ नहीं है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, इस पे क्वेश्चंस आपके पास में एक पूरी की पूरी एक्सरसाइज इस पर है, और पेपर में भी इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो अच्छे से इसको सूत्र को भी दिमाग में डाल लें, और इस सूत्र का प्रूफ भी आप दिमाग में डाल लें, ठीक है। अब एक चीज और बाकी है हमारे पास में, इस प्रमेय का हम लोग विलोम भी करेंगे। विलोम मतलब अभी मैं समझाता हूँ क्या है विलोम का चक्कर, ठीक है बेटा। बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय के विलोम की। विलोम का मतलब क्या है, हमने जो अभी प्रमेय प्रूफ की है पाइथागोरस को लेकर के, पाइथागोरस प्रमेय वो क्या कहती थी, वो कहती थी कि किसी समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कहने की बात यह है कि अगर बेटे समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण अगर है, तो बेटे ये कंडीशन है कि हमारे पास में ए सी का वर्ग बराबर होगा किसके बराबर, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय ये है
जब समकोण होगा, समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण होगा, तो ऐसी कंडीशन होगी। समझ में आई बात? ये हमने अभी प्रूफ किया है कि समकोण होने के बावजूद ये काम करना था। लेकिन अब हम इसको उल्टा लेकर के चलेंगे कि अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है यानी कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, तो वे त्रिभुज जो होगा वो समकोण होगा। ठीक है, तो इस प्रूफ को भी करते हैं 2 मिनट के अंदर। ये परमेय हमारे पास में पढ़ती है बेटा 6.9, तो हम इसको लिखते हैं परमेय 6.9। इसको प्रूव कर लेते हैं जरा फटाफट, ठीक है, ताकि एक ही बार बोर्ड पे आ जाए। तो मैंने लाइन बना दी। इसमें क्या कहा गया है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। मतलब कहने की बात यह है कि उसने, अगर मैं त्रिभुज बना लूँ इस तरीके से, एक ये बना लिया मैंने आपके सामने, ठीक है, इसको मैंने ए कह दिया यहाँ वाले को, ए बी सी। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे इसमें दिया है, क्या लिखा है ये दिया है। क्या दिया है उसने स्टेटमेंट से, कि वो कह रहा है कि एक भुजा का वर्ग, मान लिया बड़ी भुजा का वर्ग ए सी का वर्ग बराबर है ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ठीक है, आपके पास में ये हमें दिया गया है, पाइथागोरस जो थ्योरम थी, वो जो नियम था वो दिया गया है। हमें सिद्ध क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कोण जो बी है यानी कि बड़ी भुजा के सामने वाला जो एंगल है ये वाला, ये 90 डिग्री हमें सिद्ध करना है कि इसका कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसको ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं, आप लोग डरे मत, बहुत आसान तरीके से प्रूव करेंगे। इसमें रचना का खेल है थोड़ा सा। इसमें रचना का क्या खेल है कि हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, त्रिभुज कौन सा, पी क्यू आर बनाओ। अब ऐसा कैसे करूंगा मैं अभी समझा रहा हूँ। एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाओ, क्या बना लेते, देखो मैं बना लेता हूँ। मान लिया हमने आपके पास में त्रिभुज पी क्यू आर बनाया, ये बना लिया, इसको मैंने पी कह दिया, इसको मैंने क्यू कह दिया, इसको मैंने आर कह दिया। जहाँ का मतलब जिसमें अंदर, याद रखें कि कोण क्यू को हम 90 डिग्री लेके चलेंगे, अपनी तरफ से बनाएंगे। और साथ ही साथ तथा ये बनाना कैसे है कि जितनी ये जो पी क्यू कितनी लेनी है, जितनी ए बी है, यानी कि पी क्यू का मान होना चाहिए ए बी के बराबर आपके पास में। और बेटे जो हमारे पास में क्यू आर है यानी कि जो ये नीचे वाली भुजा है, इसका मान होना चाहिए बी सी के बराबर। ठीक है, हमने यही रचना करी कि एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाया जिसमें कोण क्यू हमने 90 डिग्री कह दिया, क्योंकि उसमें तो हम कह नहीं सकते 90 डिग्री, ये तो हमें सिद्ध करना है ना। लेकिन हमने इसके साथ साथ एक दूसरा त्रिभुज बना लिया जिसमें हमने कहा कि कोण 90 डिग्री है, और साथ ही साथ इसकी भुजाओं की जो माप ली है बेटा, वो उस त्रिभुज के भुजाओं की माप के बराबर ली है जो हमें दिया गया था। बिल्कुल ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, यहां लिखेंगे चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, समकोण है, समकोण है, समकोण त्रिभुज है आपके पास में। अगर ये समकोण है तो हमारे पास है पी क्यू आर के अंदर हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं कि 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, यानी कि पी आर का होल स्क्वायर बराबर होगा आपके पास में किसके, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, वैसे बिल्कुल समझ में आ रही। अब आप ध्यान दीजिएगा कि हमने जो रचना की है उसमें पी क्यू का मान ए बी लिखा है और क्यू आर का मान बी सी लिखा है। तो लीजिए हमने क्या करा, इसमें रख दिया पी, ये वाला, इसका मान रख दिया ए बी का वर्ग हो जाएगा ये, और ये हमारे पास में किसका वर्ग हो जाएगा, बी सी का वर्ग हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हमें पता था, हमने रचना ऐसी ही की थी। इसको आप समीकरण बना लो, 2 कह लो इसको आप, और समीकरण 1 हमारे पास को कह लो जो हमें दिया गया था। अब हमारे पास में ए सी का वर्ग बराबर है ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, और पी आर का वर्ग भी इसी के बराबर है, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। तो अगर समीकरण 1 समीकरण 2 की बात करें, समीकरण 1 व समीकरण किससे, 2 से बेटे हम बात करें, तो हमारे पास ए सी बराबर पी आर आ जाएगा, नहीं, ए सी का वर्ग बराबर पी आर का वर्ग, यानी कि बेटे ए सी बराबर किसके आ जाएगा, पी आर के बराबर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब क्या बात हुई, अब बात ऐसी हो गई, क्योंकि ये त्रिभुज था मेरे पास एक तो त्रिभुज ये था कौन सा, ए बी सी। एक त्रिभुज मैंने बनाया था कौन सा, पी क्यू आर। इसमें कहा गया था, रचना से करा हमने कि ये भुजा बेटे बराबर है इसके, बिल्कुल ठीक बात है, ये भुजा बराबर है इसके, बिल्कुल ठीक बात है। और अब ये भी जो कार्यक्रम हमने किया उससे सिद्ध कर दिया कि ये भुजा बराबर है इसके, बिल्कुल ठीक है। यानी कहने की बात है कि तीनों भुजाएं बराबर होगी, ए बी बराबर हो गया किसके, पी क्यू के आपके पास में, बी सी बराबर हो गई आपके पास में क्यू आर के,
और AC बराबर हो गया किसके, PR के। बिल्कुल ठीक बात है। जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज दोनों के दोनों क्या होंगे, त्रिभुज जो ABC है समरूप तो होंगे ही होंगे, सर्वांगसम भी होंगे। त्रिभुज हमारे पास में PQR के क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। और सर्वांगसम होने की कंडीशन क्या होती है, सर्वांगसम का मतलब क्या होता है कि दोनों त्रिभुजों के सभी अंग बराबर होंगे। क्योंकि हमारे पास जो त्रिभुज PQR था उसका ये वाला एंगल कितने का था, 90 का था। समझ में आ रही बात। जब सारे अंग समान होंगे तो कोण B बराबर आपके पास में कोण Q के होगा। और कोण Q क्या लेके चले हम, आप ध्यान दीजिए, कोण Q को क्या लेके चले थे हम, देखें यहाँ पे रचना में 90, तो हम लोग इसको लिख देंगे 90 डिग्री। तो इसका मतलब हमारे पास में कोण 90 आ गया B। इसका मतलब ये वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तभी ये प्रमेय काम करेगी। तो मुझे लगता है बेटा दोनों के दोनों प्रूफ बहुत आसानी से आपके दिमाग में आज आए होंगे। आप लोग इसको देखेगा और मैं गारंटी कर रहा हूँ 2020 जब एग्जाम आएंगे इन दोनों प्रमेय से एक प्रमेय आपको पेपर में जरूर मिलेगी। आप लोग इस पे क्वेश्चंस भी करें और प्रूफ को भी अच्छे से करें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना, ताकि अच्छे और बच्चों को भी पता चले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।